वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग संविधान के स्रोत जो कि घटना चक्र का है उसका अध्ययन करेंगे और ये हम लोगों का 5वां वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, परमादेश लेख आदि उपबंध लिए गए। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गए? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन पद्धति विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परमादर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति, बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समावर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियां और आपातकाल के दौरान मूल अधिकार में निलंबन की व्यवस्था की गई है। आपातकाल की शक्तियां कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यहाँ राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित देश के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक
पुनर्विधिलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चौथा सवाल है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो भारत और यूएसए में की गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ की गई है? यूएसए में की गई है। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से संबंधित है। संघात्मक व्यवस्था कहाँ से संबंधित है? कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनाडा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारत संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। हम लोग का सवाल है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की उद्धृत है। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा संग्रहित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना कहाँ से की गई है? आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किए जाते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक उपबंधित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आयरलैंड। किस देश का है? आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयरिश गणतंत्र। आयरिश गणतंत्र। राज्यसभा के संगठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा में भारतीय संविधान निर्माता आयरलैंड गणतंत्र को प्रभावित हुए थे। अब ऑप्शन हम लोगों का इसमें सी सही हो जाएगा। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार जर्मनी से लिए गए, आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मूल अधिकार संयुक्त लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से, ब्रिटेन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से। आपात उपबंध जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संसद की शासन प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यूके, आपात के उपबंध जर्मन का वाइमर संविधान से, राजनीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। हम
लोग का सवाल है फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। जबकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। फिर हम लोगों का है एक को दो से मिलाने के लिए। तो सही सुमेलित इस प्रकार है, मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान आयरलैंड के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिए गए? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। फिर है विधि का शासन, इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। विधि का शासन कहाँ से लिए गए? इंग्लैंड के संविधान से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का विचारार्थ राज्यपाल द्वारा कनाडा से लिए गए हैं। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। फिर है सही सुमेलन इस प्रकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, संघ राज्य समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो कनाडा से लिया गया है। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क कहाँ अंगीकृत है? अनुच्छेद 51 का क में अंगीकृत है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सम्मिलित किया गया है। भारत का संविधान सबसे लंबा संविधान हो गया है, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का आशय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया, ये भी सही है हम लोग का। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या नहीं करता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मूल अधिकार की संभावना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, रूस से। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, तो मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के संविधानों से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अवधारणा, मूल अधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। यूएसए से ली गई है। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। अब यहीं के साथ हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं।